जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज आप सबके लिए, वैसे तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, हमेशा आपके लिए उन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ न कुछ ऐसी सेहत से संबंधित जानकारी लेके आती हूँ जो आपको हेल्प करे। लेकिन आज शायद खुद नीम करोली बाबा जी का ही आशीर्वाद है कि आज उन्हीं के आज्ञा से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कैंची धाम के ऊपर। तो दोस्तों, कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर करीबन 1400 मीटर की ऊंचाई पर, भवाली से 9 किलोमीटर और नैनीताल उत्तराखंड से करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बहुत ही प्यारा तीर्थ स्थल है। दूसरे तरह से कह सकते हैं कैंची यानी कि अगर स्थानीय भाषा की बात करें तो स्थानीय बोली में इसे मोटर रोड के 2 तेज हेयर पिन मोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मंदिर चारों ओर ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है और भगवान हनुमान के बगल में भगवान राम, देवी सीता और देवी दुर्गा जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। कैंची धाम बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और जीवन में समृद्धि आती है। तो इसीलिए इस स्थान को प्रसिद्ध करने वाले श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के आश्रम के कारण इसे मान्यता प्राप्त है। तो कहा जाता है कि नीम करोली बाबा की महिमा है नीम। भक्तों के अनुसार बाबा की कृपा कई लोगों को कई तरह से मदद करती है, चाहे वो आध्यात्मिक जागृति हो या अपने जुनून का पालन करने के लिए किसी की को एक आशा देना। इसीलिए बाबा द्वारा बनवाया गया सभी जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं उनकी भक्तों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। तो इसी वजह से शायद इस बार हम भी गए हैं और मैंने जिन के यहाँ हम ठहरे थे, माँ भगवती रिज़ॉर्ट कह सकते हैं, छोटा सा। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप जब भी आएँ तो ऑफ सीज़न में ही आएँ, ऑन द सीज़न जैसे जून वगैरह में ना आएँ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और भीड़ होने के साथ साथ कमरे आपको बहुत महंगे मिलेंगे। तो हो सके तो आप लोग अगस्त के बाद ही आना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही प्रेफर करें आना। उसके अलावा मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह कैंची धाम में भंडारे में घी की कमी हो गई थी और उन्होंने नदी में बोला कनस्तर से पानी लाने के लिए, और फिर वो जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में डाला तो वो किस तरह से बन गया था घी। और फिर जब आया घी और उसे फिर बोला गया कि उसे पानी में ही प्रवाहित, यानी कि कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी का ही अनुसरण करने वाले थे और हनुमान जी का ही रूप थे नीम करोली बाबा जी। और बहुत ही सरल लेकिन आध्यात्मिक रूप से सशक्त शिक्षाओं का प्रचार करने में उनका विश्वास था। तो उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने भी लोग हैं यहाँ से आके अपना दिल जीता है उन्होंने। तो आइए आपको और जो जिस जगह पे हम ठहरे हैं यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आइए आपको थोड़ा सा विस्तार से यहाँ के बारे में बता देती हूँ। ये इनका बहुत ही अच्छी रूम सर्विसिंग है इनकी। अभी मैं आपको उनसे भी रूबरू करवाऊँगी। अगर आपको जब भी नीम करोली आना हो तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, खाने पीने से लेकर आपके रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छे से है और बिल्कुल मंदिर के पास ही आपको ये मिल जाता है। होम स्टे है माँ भगवती के नाम से। आइए मैं आपको पहले रूम दिखा देती हूँ। 1-2 इंसानों के लिए बहुत है, इनफ है प्रॉपर तरीके से। और अटैच बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम भी है, गीजर की व्यवस्था के साथ है, सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगी। और जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं अभी आपको उनके ऑनर के साथ मिलवाती हूँ। तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, ये है माँ भगवती होम स्टे नीम करोली बाबा जी के बिल्कुल जस्ट बहुत ही पास में है और ये है यहाँ के ऑनर। तो आइए जानते हैं इन्हीं से, इनका परिचय पहले जानते हैं।
सर पहले आप अपने बारे में बताइए और अपने इस रिजॉर्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम दिलोचन तिवारी है। मैं जल निगम में नौकरी करता था, रिटायर होकर के फिर घर ही में रह गया। 2 लड़के हैं मेरे, उनने एक ने होम स्टे चला रखा, एक बना रहा, दूसरा ऐसे ही चल रहा है। इसी से हमारा रोजगार चल रहा है। और यहाँ आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब महाराज की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा नीम करोली बाबा जी के बारे में भी थोड़ा बताइए। बाबा जी जब आए थे यहाँ शुरू में, सबसे पहले बंदा मैं ही उनसे मिलने वाला। जय श्री राम। जब नीचे उतरे बाबा जी रोड में, उन्होंने कहा हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे। हमसे कहा अपने पिताजी को बुलाओ। हम घर आए, हमने अपने पिताजी कहा बाबा आपको नीचे बाबा बुला रहे, इतना मोटा पेट वाला बाबा है और आपको बुला रहे। पिताजी ने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ नीचे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम नीचे गए, हमने कहा हमने हाथ हिला के बाबा जी ऐसी कहा नहीं आ सकते हो, हमारा तो गुल्ली डंडा का खेल बिगड़ा था, हम खेल में मर सही। हमने कहा नहीं आ सकते अभी। हमने कहा मैं कह रहा हूँ यार बुला के ला। फिर बुला के फिर उन्होंने अपना ड्राइवर को भेजा, ड्राइवर से कहा उसको अपनी पीठ में बैठा के ला नीचे, जरूरी है। पिताजी को नीचे ले गए वहाँ, तो उनने सीधे जिसमें होम स्टे है हमारा, इसमें दुकान है, उसके अंदर घुसे। कहने को भूल गया मेरे को, 20 साल पहले मैं तेरे को जिम्मेदार में मिला था। मैंने जैसे कहा था 20 साल बाद तेरे घर में मिलूँगा, तब पिताजी ने फिर पहचाना। जय श्री राम। महाराज की कृपा ऐसी थी, पता नहीं क्या नहीं ऐसे हुआ। उस दिन से हमारा सब ठीक हुआ, मतलब हमारे लिए तो साकार भगवान बन के आए। तो आपने महसूस किया होगा उस चीज़ को। हाँ, क्यों नहीं महसूस करेंगे। कहाँ पिताजी यहाँ से घर छोड़ कर तो करने कहीं प्लेट में जाते हैं, किसी की ज़मीन करके बच्चों को पालूंगा मैं, ऐसी नुमादारी थी उसमें। हम 12 भाई बहन थे। फिर बाबा जी आए, बाबा जी आए से पता नहीं क्या उनकी कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल बस। तो यहाँ पर और भी स्थान हैं बाबा जी के? हाँ, काकड़ी घाट में है, जहाँ से 30 किलोमीटर आगे, और एक हनुमानगढ़ी में है, नैनीताल में, एक भूमेदार में है। भूमेदार में पिताजी को सबसे पहले मिले थे। पिताजी नैनीताल से पैदल आ रहे थे। पिताजी ने नैनीताल से पैदल अंधेरा हो गया था, फिर पिताजी को डर लग गई। उन्होंने कहा यहाँ पर ये ड्राइवर नहीं दिखा है, आप भूत बैठ गया यहाँ पर। बाबा जी नीचे पैराफीट में बैठे थे रोड के किनारे में, ठंडी हवा ले रहे थे उनमें। और पिताजी ने बीड़ी जलाई, पिताजी किनारे किनारे आते रहे, मतलब दूध पी रहे। महाराज ने पीछे से आवाज़ इधर भूत नहीं है, आदमी है। फिर पिताजी गए नजदीक में, हाथ जोड़े। नैनीताल से आ रहा तो कहाँ पैदल, जेब में पैसे नहीं है ना, जा आगे से जरूर गाड़ी मिल जाएगी। जैसे जानी जाने मतलब सब पहले से जानते हैं हर चीज़ के बारे में। हर चीज़ में सब पहले बिल्कुल। तो नैनीताल मेरा मुकदमा चला भाई के नाम, तू जा रहा जीत जाएगा, तू जा, कह दिया मैंने। सब उनकी महिमा। तो पिताजी को जरा देखा हुआ, फिर उन्होंने हाथा जोड़े, उनका महाराज कल आऊँगा मैं दर्शन करने को, कभी देर हो गई ना, तो मत आना। अच्छा, 20 साल बाद में तेरे घर में मिलूंगा, तेरे को कह दिया था उस समय। अरे वाह, कितनी बड़ी मतलब उन्होंने, उनकी अनुकंपा है आपके ऊपर। बहुत ही कम नहीं, बहुत है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको अंदर दिखाया था, और ये इनकी बहू है। मतलब ऐसा लगता है कि घर पे ही आए हैं। खाना से लेके चाय की व्यवस्था से लेके हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। आप भी कुछ बोलेंगे? सब बढ़िया, महाराज जी की कृपा से हमारा श्री मोहित तिवारी हैं, और क्या कहता है हमारा जो भी हो रहा जैसा भी हो रहा, आज हमारे ससुर जी के बदौलत हम 2 रोटी यहाँ पर खा रहे हैं। तो ये आप कार्ड देख सकते हैं, माँ भगवती होम स्टे के नाम से है, और प्रॉपर्टी के ऑनर यहाँ पर मोहित तिवारी जी हैं, और ये उनकी वाइफ हैं, और ये उनके पापा हैं जिन्होंने कि साक्षात दर्शन किए हैं नीम करोली बाबा जी के। और उन्होंने अभी अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने भंडारे के समय पे नदी से उनसे उनके पापा से, इन सर के पापा से पानी मंगवाया, और वो पानी कैसे घी में बदल गया। तो ये उनके आँखों देखी घटना है। और सबसे पहला जो यहाँ पर होम स्टे है वो माँ भगवती है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, कैंची धाम में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड। हेलो।